मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस को संबोधित कर रही हैं। का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमिटी लेती है। ये रिलीजियस कमिटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमिटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमिटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर यह रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ।